ओके, चलो बेटा लेट्स रिवाइज रिवाइज करते पहले कल का हमने क्या पढ़ा था। सो यस्टरडे बेटा मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो कंडक्टर हम क्या करेंगे, हीट के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो कंडक्टर वो होते हैं दोज हु अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली। ठीक है, Yes, ma'am. conductor are the material those allow heat to pass through them easily. Okay, so there are examples like steel, iron, copper, aluminum. These all are the examples of your conductor. Whereas insulator are what beta? They do not allow heat to pass through them easily. Like your wood, है ना, wood, Yes. rubber, plastic. These all are what beta? These all are insulators. Okay beta. So in this the heat chapter we have completed two topics, only two topics, yeah. About first is your about heat transfer, second is about conduction. Okay, now the third topic is your convection. Let's begin with the new topic. Today's new topic, convection. Okay. Yes, ma'am. Okay, so beta convection क्या होता है? Convection is a transfer of heat. It's also a transfer of heat. Convection is the transfer of heat. Convection is the transfer of heat in a liquid or gas by the movement of fluid itself. The movement of the fluid itself. Okay beta, so convection is what? Is the transfer of heat in a liquid or gas by the movement of the fluid itself. In convection, in convection, hot fluid moves upward and cold fluid moves downward. Creating a continuous movement called a convection current. Okay, note beta. Done, ma'am. ओके सो बेटा कन्वेक्शन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ लिखा है कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड और गैस बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा, फ्लूइड और गैसेस का जो ट्रांसफर होता है, मतलब एक दूसरे के ही ट्रांसफर से उनमें कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। अब देखो होता क्या है, आपने देखा है कि कन्वेक्शन में एक्चुअली होता ये है कि जैसे कि सपोज मैंने एक पैन में
पानी गर्म किया, मैंने क्या किया, मैंने एक पैन लिया, उसमें मैं पानी गर्म कर रही हूँ. सो द वाटर आई हैव टेकन इज व्हाट, नॉर्मल वाटर, तभी तो मैं इसको गर्म कर Yes. रही हूँ. ठीक है. सो क्या होता है बेटा, जो मैंने पानी लिया है वो नॉर्मल वाटर है. ठीक है. अब मैं जैसे जैसे उसको गर्म कर रही हूँ, सपोज उसमें जो उस फ्लेम से जो उसमें हीट पहुंचेगी, जो मेरे यूटेंसिल पे बेटा जो हीट पहुंचेगी, तो वो क्या करेगी, अभी तो थ्रू आउट द पूरा क्या है, पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का है ना बेटा. Yes, ma'am. क्या होगा कि जैसे उस पे हीट पहुंचेगी तो गरम जो नीचे का सरफेस जल्दी गरम होगा, Yeah, ma'am. नीचे का सरफेस गर्म हो करके जो हमारे वाटर के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर साइड आ जाएंगे, यानी कि जो मैंने बर्तन लिया है उसमें जो नीचे के सरफेस के जो पानी पहले गर्म होगा, नीचे से हम हीट दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा. ठीक है. क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी चीज को गर्म करना शुरू करते हैं ना, तो वो चीज लेस डेंस हो जाती है, ज्यादा डेंस नहीं होती, यानी वो हल्की हो जाती है, तो वो ऊपर आ जाएगी. ऊपर का जो ठंडा पानी था वो नीचे चला जाता है. ठीक है. फिर नीचे का जो ऊपर का जो हल्का वाला पानी है वो गर्म होगा, वो ऊपर आ जाएगा, फिर ये वाला नीचे चला जाएगा. ठीक है. फिर ये वाला जो गर्म होगा ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो ये प्रोसेस लगातार होता रहता है. ठीक है. समझ में Yes, आया. ma'am. फिर से Yes. बताती हूँ, सुनो. क्या होता है बेटा, सपोज आई हैव टेकन दिस पैन, इसमें मैंने क्या करना है, पानी गर्म करना है. ठीक है. मैं यहाँ से इसको फ्लेम मैंने दिया ऐसे. ठीक है. ये मैंने फ्लेम दिया एंड द वाटर इनसाइड द pot get started heating. ओके बेटा. Yes, ma'am. नीचे का पानी जो होगा इसके पार्टिकल्स में ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये गर्म हो रहा है तो ये ऊपर जाएगा, Yeah, ma'am. Yeah. ये ऊपर साइड जाएगा. ओके 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 ओके. और जो ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल्स थे वो नीचे आएंगे अब. ठीक है. Yeah, ma'am. फिर वो गर्म होके ऊपर जाने लगेंगे, फिर और आएंगे, फिर वो गर्म होके जाएंगे, तो ये जब तक पानी गर्म नहीं हो जाता ये प्रोसेस चलता रहेगा. फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों गर्म हो जाएंगे, मतलब थ्रू आउट द पूरा जो मेरा मिक्सचर है पानी, जो मतलब पूरा पानी है वो क्या होगा, पूरा एक गर्म हो जाएगा. ठीक है. Yes. ये Yeah, बेटा ma'am. होता है कन्वेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन. समझ में आ गया. Yes, ma'am. is this is the process of convection. So beta, water at the bottom gets heated, water present at the bottom of this pan gets heated. Okay. So heated water become less dense and rises upward. जो heated water है वो क्या होगा बेटा, जो गर्म होके वो क्या होगा, हल्का हो जाएगा, हल्का होके वो क्या होगा बेटा, वो ऊपर की तरफ राइज करेगा, बर्तन में ही वो ऊपर की तरफ राइज करेगा. ओके. कूलर डेंसर Yeah, वाटर ma'am. मूव्स डाउनवर्ड, और जो ऊपर का पानी प्रेजेंट था वो डेंसर था देन द बॉटम वाटर, है ना. Yes, ma'am. वो लेस, वो क्या था, मोर डेंस था. वो क्या होगा, अब जब ये हल्का पानी जो हुआ, लेस डेंस वाला वाटर ऊपर आ जाएगा, तो जो मोर डेंस वाला जो ऊपर प्रेजेंट था वो नीचे चला जाएगा. Yes, ma'am. ओके. तो फिर वो क्या होगा, फिर वो गर्म होके ऊपर जाने लगेगा, तो दिस कॉन्टिन्यूस मूवमेंट फॉर्म्स कन्वेक्शन करंट. ओके बेटा. Yes, ma'am. डिड यू अंडरस्टैंड Yeah, सृष्टि. ma'am. Yeah. Yes, ओके. ma'am. सो इनका फ्लो लिख लो. फ्लो क्या है इसका, ये होगा कैसे, फ्लो, हॉट वाटर राइजेस अपवर्ड. हॉट वाटर क्या होगा बेटा, ऊपर की तरफ Right. जाने लगेगा, और जो ऊपर कोल्ड वाटर था, कोल्ड वाटर गोज डाउनवर्ड. कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो हॉट वाटर रहेगा वो ऊपर जाएगा. क्यों, क्योंकि वो लेस डेंस हो गया. Yeah, यहाँ पे ma'am. आप लिख लो लेस डेंस, लेस डेंस, less dense hot water goes upward and the denser water goes downward. Okay beta. Yeah, ma'am. Note.
Aruhi, why are you late beta? This process, after that beta write down this process continues until the water gets Heated. heated more uniformly. Okay beta? Yeah, ma'am. Aruhi, Aruhi, turn on your camera beta. Why are you late? Ma'am, I was sleeping and forget about class. You were sleeping. Yes, ma'am. Okay. Go and wash your face. Then Ma'am, join I the wa- class. Beta, go beta. Ma'am, I have washed. Okay, okay. Now attend the class beta. Yes, ma'am. मैंने अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बताया है. Only we begin with the new topic, that is your convection. Note बेटा, लास्ट Okay, में एक ma'am. बार रिवीजन दूंगी तो समझा दूंगी. ठीक है? नोट. Yes, ओके ma'am. आरोही? Yes, ma'am. ओके बेटा. सो कन्वेक्शन क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड और गैस बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ इज द कन्वेक्शन. In convection, hot fluid moves upward and cold fluid moves downward, creating a continuous movement called a convection current. फ्लो कैसा होगा? हॉट वाटर ऊपर की तरफ जाएगा जो कि लेस डेंस होगा, कोल्ड वाटर नीचे की तरफ जाएगा जो कि डेंसर होगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द वाटर गेट्स हीटेड मोर यूनिफॉर्मली. ठीक है? Yeah, ma'am. नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन इन गैसेस. कन्वेक्शन इन गैसेस. कन्वेक्शन इन गैसेस. अब गैसेस में ये तो हमने लिक्विड का कन्वेक्शन पढ़ा. लिक्विड में कैसा होगा? कन्वेक्शन बेटा ये गैसेस में भी होता है. ठीक है? वो पढ़ो. कन्वेक्शन. इसी से बेटा हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का. ठीक है? वो हम इसके बाद पढ़ेंगे कन्वेक्शन इन गैसेस के बाद. ओके? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. आज हमें लैंड ब्रिज और सी ब्रिज खत्म करना है. ठीक है? कोशिश करेंगे कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वाला टॉपिक खत्म कर दें. सो कन्वेक्शन ऑल्सो अकर इन गैसेस सच एज एयर. व्हेन एयर इज हीटेड it become less dense, it rises upward, cooler denser air take its place. This movement air is called convection current. जैसे कि बेटा पानी में क्या हो रहा था? आरोही वेट बेटा, सुन लो. Yes, then ma'am. write. okay बेटा, listen first. कन्वेक्शन इन लिक्विड में हमने क्या पढ़ा बेटा? जो हम क्या कर रहे थे लिक्विड को, वी प्रोवाइड व्हाट? हीट. लिक्विड को हम क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे. सो Yes. जो नीचे वाला पार्ट जो था लिक्विड का, जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर आ जा रहा था. हॉट एयर राइजेस अपवर्ड एंड द व्हाई बेटा हॉट एयर राइजेस, हॉट वाटर rises upward. Why beta? Because by heating it become less dense. That's why ना Yeah, बेटा. ma'am. Yeah, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. ठीक है? फिर जो हमारा अपर मतलब टॉप लेयर वाला वाटर था वो नीचे चला जा रहा था. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डेंस है. जो चीज ज्यादा भारी होती है वो नीचे सेटल हो जाती है. पढ़ा होगा आपने Yes. ये वाला कॉन्सेप्ट. तो यही वाला Yeah. कॉन्सेप्ट था. लाइट चीज होती है वो ऊपर तैरती रहती है, डेंस चीज जो होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है. इससे याद रखना आप. ठीक है? तो जब हम Yes, हीट ma'am. प्रोवाइड कर रहे थे वाटर को, तो जो हमारा हॉट वाटर हो गया तो वो लेस डेंस होने के कारण वो ऊपर आ गया, और जो हमारा मोर डेंसर पार्ट था वो नीचे चला गया वाटर का. ठीक है? ये हमने किसमें पढ़ा? कन्वेक्शन इन लिक्विड्स में. बेटा कन्वेक्शन इन गैसेस सेम कॉन्सेप्ट है. आप लिक्विड को रिमूव करके वहां पे कोई गैस रख दो. क्या होता है जब हम किसी गैस को हीट करते हैं? ठीक है? अभी इसको लिखवाना, फिर मैं एग्जाम्पल इसका लिखवाऊंगी. ओके?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. गैस क्या होता है बेटा? गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं। जब हम गैस को हीट करते हैं, हम किसी गैस को जब हीट कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो लाइट गैसेस के पार्टिकल, लाइट जो गैस हीट होने पे क्या होता है, लाइट हो जाती है, यानी कि हल्की हो जाती है। हल्की गैस ऊपर आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भारी गैस थी वो नीचे चली जाएगी। आप सपोज Yes, ये देखो ना, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे मैंने हीट प्रोवाइड करना शुरू की, यहाँ पे मैं हीट दे रही हूँ, ठीक है। ये आपकी एक गैस है और आपकी ये भी गैस है, ठीक है। जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू की तो ये लेस डेंस हो करके क्या हुई, ये ऊपर आ गई, ठीक है। इसकी जगह खाली हो गई, तो क्या होगा, जो yeah. डेंसर गैसेस थी वो क्या होंगी, नीचे चली जाएंगी, इनकी जगह ले लेंगी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसका बेटा ये क्या था आपका, कन्वेक्शन इन गैसेस, ठीक है। जो लेस डेंस गैस होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, वो जैसे ही ऊपर की तरफ उठी उनकी जगह खाली हो गई। तो जो मोर डेंसर गैसेस हैं वो उनकी जगह लेकर के नीचे चली जाती हैं, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ओके, राइट बेटा। फिर मैं इसके एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। ओके, कन्वेक्शन इन गैसेस, इसको जल्दी लिखो, आज हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। Yes, ma'am. कन्वेक्शन, convection also occurs, 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 कहाँ गया, हाँ, occurs in gases such as air। एयर में ऐसा होता है बेटा, इसका एग्जाम्पल है such as air। when air is heated, when air is heated, it become less dense, it become less dense, it rises upward, cooler, denser air takes its place। This movement of air, this movement of air is called a convection current। ठीक है। Yes, ma'am. कन्वेक्शन इन गैसेस का बेटा आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि रूम हीटर देखा है, ठंडियों में लोग क्या करते हैं, अपने कमरे में हीटर का यूज करते हैं। Yes, ma'am. क्यों यूज करते हैं? ताकि रूम का टेम्परेचर जो रहे वो वार्म रहे, है ना। इसीलिए हम हीटर का Yeah. यूज करते हैं ठंडियों में। सो बेटा होता क्या है, अब हीटर देखो कैसे काम करता है, वो कन्वेक्शन इन गैसेस वाले कॉन्सेप्ट से काम करता है। कैसे? रूम हीटर लगा था, ठीक है। क्या हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एज वी ऑल नो। एयर क्या है? गैस है एक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या होता है, जब हम हीटर ऑन करते हैं तो उसकी हीट जैसे ही आना शुरू होती है, तो जो, मान लो कि मैंने ये हीटर लगाया, सपोज ये आपका क्या है, ये आपका हीटर है, ठीक है, ये आपका हीटर है Heater. ऐसे, ठीक है। ये हीटर है, ये हीट देना स्टार्ट करेगा।
तो ये जो यहाँ के एयर हैं, इस लेवल के जो एयर हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, वो क्या होगा, हीट होने की वजह से इट राइजेस अप, इट विल राइज अप Yes. बेटा। Yeah, Yes. ma'am. जो ऊपर की जो एयर प्रेजेंट थी अब वो इसकी जगह ले लेगी, Yes, ma'am. ये प्रोसेस चलता रहेगा, फिर ये हीट होगी, ये राइज अप हो जाएगी, जो और गैसेस आएंगी एयर की वो भी इसकी जगह लेती जाएंगी। तो ऐसे करते करते क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पूरा टेम्परेचर रूम का होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, Yeah, Yes, ma'am. ma'am. ओके। नेक्स्ट है बेटा हमारा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, इसको कर लो फिर वो पढ़ते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Done, ma'am. डन। Yeah, ma'am. आरोही बेटा व्हाट अबाउट यू? Ma'am, done. डन डन डन, ठीक है। आप सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखो। डन, मैं समझाती हूँ आपको। Mm. बेटा सन मंडे से हम, मंडे को आपका टेस्ट है आई थिंक, है ना? मंडे को टेस्ट है ना? Which subject, ma'am? कल बताया तो था। No, Ma'am, which ma'am. subject? नहीं बताया था? No, No, ma'am. ma'am. No. अच्छा मंडे को टेस्ट है आपका। बताया था बेटा, अच्छा शायद 6 को बताया था। मंडे को आपका है टेस्ट, इसका एडोलेसेंस वाला चैप्टर। ओके, Yeah, ma'am. Okay, ma'am. एडोलेसेंस वाला चैप्टर। और आपका मैथ्स में है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। Okay, ma'am. ओके, Okay, ma'am. Yes, ma'am. टेस्ट जो होगा जस्ट ऑफ 50 मार्क्स। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। convection in air is responsible for sea breeze and land breeze. Okay बेटा, so convection in air is responsible for sea breeze and land breeze. चलो अब हम sea breeze के बारे में पढ़ते हैं। ओके, Yes, ma'am. सी ब्रीज क्या होता है? सी ब्रीज कब होगा बेटा? ड्यूरिंग डे। क्या होगा ये? इट विल अकर ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में होगा। ओके, Yes, ma'am. ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द डे लिख लो, सिंपल सा, ड्यूरिंग द डे। चलो अब होगा क्या, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लैंड हीट अप फास्टर, लैंड हीट अप फास्टर देन
water. Okay. Air above the land becomes hot and rises. Cooler air from the sea moves towards the land. This movement of air is called sea breeze. लैंड ब्रीज भी लिख दूं? Yes, ma'am. Yeah, ओके ma'am. चलो अच्छा इसको समझ लेंगे फिर लिखेंगे लैंड ब्रिज, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. Ma'am, what you have written in the third point, what you have written after the sea? The sea moves towards the land. Moves towards the land. Yeah. Aruhi, Yes, ma'am. beta, are you sleeping? No, ma'am, I am writing down. Okay. I was thinking just you are sleeping. Yes. ओके ओके आई नो थक जाते होगे यार, स्कूल जाते हो तो, है ना? Yes, ma'am. Yeah. Then, ma'am. डन बेटा. सो Ma'am, I बेटा have also done. ओके. सो बेटा कन्वेक्शन वाला जो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ा था हमने? कन्वेक्शन में हमने ये पढ़ा कि चीजों का जो ऊपर नीचे जो ट्रांसफर हो रहा था. ओ वेट वेट वेट. ओके लेट. सो बेटा लिसन बेटा, क्या होता है कि कन्वेक्शन में हमें दो प्रोसेसेस पढ़ने हैं. एक हमें पढ़ना है सी ब्रीज एंड सेकंड वन इज योर लैंड ब्रिज. ओके Yes, ma'am. नाउ बेटा व्हाट इज सी ब्रीज? पहले हम पढ़ते हैं सी ब्रीज क्या होता है, देन मैं आपको बताऊंगी कि लैंड ब्रिज क्या होता है. ठीक है? ओके Yes, ma'am. ओके. लैंड ब्रीज का मतलब, सी ब्रीज का मतलब क्या होता है? सी ब्रीज जो होता है बेटा वो ड्यूरिंग डे टाइम होता है, दिन के समय में होता है. ठीक है?
दिन के समय में क्या होता है बेटा कि दिन में एक्चुअली होता क्या है कि जो सी वाला एरिया है, समुद्री एरिया, जहाँ पे क्या है, हमारा समुद्र है, जहाँ पे सी है, जहाँ पे, तो क्या होता है कि सी के आसपास ही बगल में कोई लैंड एरिया भी होगा, है ना, लैंड Yes, एरिया भी ma'am. होगा। Yes, ma'am. सी का मतलब है बेटा जहाँ पे पानी बहुत है, सी वाला एरिया, समुद्री इलाका। फिर सी के ही उसी इलाके के बगल में लैंड एरिया भी तो होगा जहाँ पे लोग रहते होंगे, या प्रॉपर एक लैंड जैसे जगह होगी, खाली जगह, जमीन वाली, है ना। Yes, ma'am. तो बेटा होता क्या है कि हम दिन के समय में क्या होता है कि एज वी ऑल नो कि हमारा सनराइज होता है, ठीक है, और सन से जो बेटा रेज आती हैं वो हमें हीट प्रोवाइड Yes, करती है बेटा। ma'am. Yes, ma'am. तो Yes. सन क्या करता है बेटा, लैंड को और सी को दोनों को ही गर्म करता है। जो सन होता है दिन के टाइम पे ही सन होगा, रात के टाइम पे तो होगा नहीं। तो दिन के टाइम पे क्या होता है बेटा, जो सन की रेज आ रही है वो लैंड को और सी को दोनों को क्या कर रही है, हीट कर रही है, गर्म कर रही है बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, ये पहली चीज हो गई। फिर दूसरी चीज क्या होता है बेटा, जो लैंड एरिया होता है, यानी कि जो जमीनी एरिया है, जमीन है जहां पे, जो लैंड एरिया है वो सी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होता है। ठीक है, जो सी है Yes, ma'am. वो हमारा देर में गर्म होगा, लेकिन जो लैंड एरिया होता है बेटा वो जल्दी गर्म होता है। ठीक है, सेकंड चीज ये हो गई। सो हमने क्या पहला Yes. क्या देखा कि जो सन की रेस पड़ रही है वो उससे सी और लैंड क्या होगा, सी और लैंड दोनों को हीट मिलेगी, लेकिन पर लैंड जो है वो जल्दी गर्म होगा। ठीक है, इतना समझ में Yes, आया। ma'am. तो बेटा Yes, क्या ma'am. होता है, अब देखो लैंड जब गर्म हो रहा है तो लैंड के जो पास जो एयर होगी, एयर तो होगी ही, एयर क्या होगी, वो राइज हो जाएगी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हीट की वजह से लैंड ज्यादा गर्म हो गया, तो जो लैंड की जो एयर है वो क्या होगी, राइज हो जाएगी। और जो सी की एयर है वो क्या होगी, ठंडी रहेगी। Yeah, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो राइजेस एयर है वो क्या होगा, जो फिर सी की जो एयर है वो होगी क्या, लैंड की तरफ चली जाएगी, और ये एयर इधर चली जाएगी। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. सी की जो ठंडी एयर है वो क्या होगी, वो लैंड की तरफ चली जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कन्वेक्शन में यही पढ़ा था कि जो ठंडी चीज है वो कहाँ होगी, नीचे वाले पार्ट पे चली जाएगी, और जो गर्म है वो ऊपर आ जाएगी। जैसे ही लैंड की जो गर्म एयर है, जैसे ही वो गर्म हुई बेटा वो ऊपर आ गई। ओके, वो जैसे ही ऊपर आई तो यहाँ पे सी था, सी की एयर कैसी थी, ठंडी थी, क्योंकि जो सी था कंपैरेटिवली लैंड, इट इज कूलर देन लैंड, है ना। Yes, ma'am. Yes. तो क्या होगा, इस जैसे ही लैंड की गर्म एयर जो हुई हीट की वजह से ऊपर आई, जो सी की ठंडी एयर होगी वो लैंड के साइड पे चली जाएगी। इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं। Yes, ma'am. डिड Okay, यू ma'am. अंडरस्टैंड बेटा, Yes, Yeah. ma'am. कन्वेक्शन वाला पूरा प्रोसेस है, नथिंग एल्स। Yes, ma'am. आप बस सी ब्रीज ये याद रखो कि जो सी की कोल्ड एयर है वो लैंड की तरफ जाएगी। सी की कोल्ड एयर जो है वो लैंड की तरफ जाती है सी ब्रीज में। सी ब्रीज में द एयर ऑफ सी ट्रांसफर टूवर्ड्स द लैंड, ठीक है, गोज टूवर्ड्स द लैंड। ठीक है, Yes, Yeah. ma'am. इसी का जस्ट अपोजिट होता है लैंड ब्रीज में, लेकिन क्यों, क्योंकि वो अब डे नाइट टाइम होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखिए, लैंड ब्रीज में क्या होता है बेटा। Mm. कहाँ गया, लैंड ब्रीज सी ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट
ड्यूरिंग द नाइट, तो ये रात के समय में होगा। क्या होगा? एट नाइट लैंड cools down faster than water. Air above the relatively warmer sea rises. Cool air Ma'am, in the second point, what you had written after about the above the relatively warmer sea rises. Relatively warmer sea rises. This is called land breeze. तो यहाँ क्या हो रहा है? इसमें क्या होता है? यहाँ पे सी से लैंड की तरफ जाती है एयर, सी टू लैंड जाती है यहाँ पे एयर। ओके बेटा, सी ब्रीज में और लैंड ब्रीज में क्या होता है? लैंड टुवर्ड्स सी जाती है एयर। ओके, then, ma'am? डन। Yeah, ma'am. Yes, आरोही, ma'am. ओके। तो बेटा यहाँ पे दिया है रात में क्या होता है कि देखो, लैंड जो होता है ना वो एज कंपेयर टू वाटर जल्दी वो गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो अब रात में क्या होगा? रात में तो कोई सन नहीं है ना बेटा? एक सेकेंड, रात में जो है बेटा वो कोई भी अब सन तो है नहीं, तो क्या होता है बेटा, जो सनसेट होने के बाद क्या होता है कि लैंड और जो सी एरिया है हमारा वो क्या हो जाता है? ठंडा होने लगता है। Yes, Yeah, ma'am. ma'am. देखो गर्मियों में क्या होता है, जब सनसेट हो जाता है तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है ना, तभी तो कहते हैं कि अभी तो धूप है, अभी नहीं निकलेंगे, शाम को निकलेंगे बाहर। ऐसा हम लोग कहते हैं बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो जो लैंड होता है बेटा वो सी के कंपैरिजन में जल्दी कूल हो जाता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। लैंड क्या था हमारा? लैंड जब सन की रेज आ रही थी तो जल्दी कंपैरेटिवली सी जल्दी वो गर्म भी हो रहा था, और जैसे ही सन सेट हुआ तो वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, Yes, Yeah, ma'am. जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जो सी होता है बेटा हमारा वो रिलेटिवली वार्म रहता है। सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्योंकि लैंड जब अब ठंडा हो गया, अब लैंड के कंपैरिजन में सी जो होगा वो गर्म रहेगा। ठीक है, तो अब लैंड की एयर क्या हो गई? ठंडी हो गई, और सी की एयर क्या हो गई? वार्म हो गई। Yes, समझ पा ma'am. रहे हो? yes, ma'am. समझ पा रहे हो? Yeah, ma'am. यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दिन के टाइम पे क्या था बेटा, अब चलो मैं दोनों एक बार कंबाइन करके आपको समझाती हूँ, अब आपको शायद समझ में आ जाए। ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो रहा था बेटा,
सन रेस की वजह से हमारी, सपोज करो ये मेरा सी एरिया है, ये मेरा लैंड एरिया है, यहाँ मेरा समुद्र है, यहाँ पे मेरी जमीन वाला एरिया है, यहाँ पे मान लो ये मेरा लैंड एरिया है, बस इतना ध्यान में रखो। सो सन की रेज आ रही थी तो ये दोनों गर्म हो रहे थे, लेकिन पर लैंड जो है मेरा बेटा वो ज्यादा गर्म हो रहा था। ठीक है, तो लैंड की हमने कन्वेक्शन में पढ़ा, जैसे ही यहाँ की एयर होंगी, जब हम चीजों को ज्यादा हीट देते हैं तो उसकी एयर राइज करती हैं। वाई बेटा? बिकॉज एयर बिकम लेस डेंस ड्यू टू हीट, है ना? Yeah, ma'am. Yeah, तो Yes, ma'am. ma'am. इसकी एयर राइज कर जाएंगी। और क्योंकि लैंड के कंपैरिजन में सी वाला एरिया क्या था डे टाइम पे, ये थोड़ा सा कूल था। ठीक है, तो कूल एयर क्या होंगी, इसकी तरफ जाएंगी, ये जैसे ही एयर इसकी ऊपर हटी, ये एयर जल्दी से इसकी जगह पे आ जाएंगी, आ जाएंगी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ओके, अब क्या हुआ, शाम हो गई। ठीक है, जैसे ही शाम हुई, लैंड हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो गया। लैंड क्या हो गया हमारा बेटा, ठंडा हो गया। और Yeah. जो सी वाला एरिया है वो हमारा जल्दी ठंडा नहीं हुआ, ये ज्यादा गर्म भी नहीं हुआ था, लेकिन ये जल्दी ठंडा भी नहीं होगा एज कंपेयर टू लैंड। ठीक है, इतना ध्यान रखो बस। जो सी वाला एरिया था वो जल्दी बहुत गर्म तो नहीं हुआ था लैंड के कंपैरिजन में, लेकिन पर उतना ठंडा ये, मतलब जब जैसे ही सनसेट होगा बेटा, तो ये कंपेयर टू लैंड ये थोड़ा गर्म रहेगा, ये जल्दी से ठंडा हो गया। ठीक है, तो क्या Yes, हो गया, ma'am. अब क्या होगा, सी की एयर राइज होंगी, क्योंकि सी पे अभी भी Yes, हीट है ma'am. थोड़ी, वो एयर राइज होंगी। लैंड क्या हो गया हमारा, ठंडा हो गया। अब ये ठंडी एयर क्या होंगी, ये एयर जैसे ही राइज हुई, ये लैंड की ठंडी एयर अब सी के साइड जाएगी। Yes, ma'am. तो जो हमारी एयर जा रही है लैंड से सी की तरफ, शाम के टाइम क्या होता है, जो हमारी एयर होती है वो लैंड से सी की तरफ जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारा लैंड ब्रीज। और जो Yeah, दिन ma'am. के टाइम पे सी की एयर लैंड की तरफ आती है, उनको हम सी ब्रीज कहते हैं। सी से लैंड की तरफ जाना सी ब्रीज, लैंड से सी की तरफ जाना लैंड ब्रिज। ओके बेटा? Yes, ma'am. बेटा अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड Yes, बेटा? ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक बार डिफरेंस लिखो सृष्टि बेटा, व्हाट हैपेंड Nothing, ma'am. बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड? Yeah, ma'am. Yeah. एक बार छोटा सा डिफरेंस लिखवा दूं क्या, आपको याद रहेगा? Yes, ma'am. जस्ट फॉर रिवीजन एक छोटा सा डिफरेंस लिखवा देती हूँ, जिससे आपको क्या होगा ना, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सी, ये है आपका सी ब्रीज, जल्दी लिखो जल्दी, सी ब्रीज, और यहाँ पे आप लिखो लैंड ब्रीज। ये क्या है मैम? ठीक है बेटा, सो अब देखो Yeah. ये किस टाइम पे होगा, ये मैं आपके रिवीजन के लिए बना रही हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इतना लंबा आप पढ़ोगे, डेफिनेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी, उसको आप याद कर लेना, लेकिन इन पॉइंट से आप डेफिनेशन बना पाओगे। सो टाइम देखो, अब बताओ मुझे टाइम, इसको मैं रब कर दूं? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. ओके, आपने क्या करना है, बस इसको ध्यान दो। टाइम, कूल एयर मूव्स, लैंड, सी, मेन रीजन। ओके, चलो बेटा लिखते हैं इसको, ठीक है? Yes, ma'am. अब आप मुझे ये बताओ टाइम कि सी ब्रीज कौन से टाइम पे होगी, सी ब्रीज का टाइम क्या है, सी ब्रीज होने का टाइम क्या है बेटा? Ma'am, day. डे टाइम, तो Daytime. आप यहाँ पे लिख लो डे, टाइम क्या है हमारा, डे। बेटा लैंड ब्रीज होने का टाइम क्या है? Night. वेरी गुड, Night. नाइट, वेरी गुड। आप मुझे बताओगे, मुझे कुछ नहीं आता। ओके, नाउ बेटा अब ये बताओ, यहाँ पे लिखा है कूल एयर मूव्स, कूल एयर मूव्स कहाँ होंगी, सी से लैंड पे होंगी या लैंड से सी पे होंगी? सी ब्रीज में सी से लैंड की तरफ एयर जाती है, या फिर जो ठंडी एयर होती है सी ब्रीज में वो सी से लैंड की तरफ जाती है या लैंड से सी की तरफ जाती है?
मैम सी सी से से land लैंड की तक। तरफ। वेरी गुड। सी ब्रीज में क्या होता है? कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड। सी टू लैंड। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, लैंड टू सी जाएंगी कूल एयर। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटा बताओ, यहाँ पे जो लैंड होगा हमारा, वो हॉटर होगा कि कूलर होगा? सी ब्रीज में मैम लैंड क्या हॉटर। होगा? हम्म, सर मैम। मैम हॉटर। क्या होगा सृष्टि? मैम हॉटर। वेरी गुड। और लैंड ब्रीज के टाइम पे? मैम कूलर। वेरी गुड। द डिफरेंस इज क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ व्हाट अबाउट सी? सी के टाइम, सी का सी कैसा होगा बेटा? डे के टाइम पे क्या होगा? सी कूलर होगा? कूलर। कूल मैम। वेरी गुड। कूल। एंड व्हाट अबाउट ड्यूरिंग नाइट टाइम? हॉट। हॉट। वार्मर होगा? यस या मैम। मैम। ओके, वार्मर होगा। ओके, मेन रीजन क्या है? आप बताओ, मेन रीजन क्या है? Ma'am, because the air above the land becomes hot during the day. लैंड बिकम व्हाट? लैंड हीट्स फास्टर। Yeah, ma'am, बिकॉज during the ऑफ। daytime. सी ब्रीज के टाइम पे क्या होता है बेटा? लैंड जो होती है वो क्या होती है? हीट फास्टर, क्योंकि सन की Yeah, रेज आ रही हैं। तो मेन रीजन क्या है? लैंड का ही तो मेन रीजन है। लैंड क्या हो रहा है? वो जल्दी गर्म ma'am. भी हो रहा है, जल्दी ठंडा भी हो रहा है। तो सी ब्रीज के टाइम पे क्या होगा? लैंड बिकम व्हाट? मोर हॉटर। लिख Yeah, सकते हैं? ma'am. तो लैंड हीट्स फास्टर। लैंड, यहाँ जगह नहीं है बेटा, इसलिए मैं नीचे लिख दे रही हूँ, ठीक है? Yeah, हीट्स ma'am. यस मैम। फास्टर। और हियर लैंड कूल्स फास्टर। शाम के टाइम पे क्या हो जाएगा? लैंड कूल्स Faster. फास्टर। नाउ इट्स अ वेरी इजी डिफरेंस। ओके, सो दैट Yeah. आपको चीजें याद रहेंगी, इसलिए मैंने Yes, ma'am. लिखवा दिया। याद रहेगा, ये इजी है। यस Yeah, मैम। ma'am. Yeah. देखो, इसमें तो मैंने खुद से कुछ लिखा भी नहीं, सब आपने मुझे बताया, है ना? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, सो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इन पॉइंट्स को हमेशा देखते रहो, इनको रिवीजन करते रहो, देन यू विल बी एबल टू राइट। ओके मैम। ओके, सो हाउ वाज द क्लास बेटा? मैम नाइस। नाइस। सृष्टि, व्हाट अबाउट यू? Yes. Ma'am, nice. डिड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट Yeah, ऑफ यस दिस ma'am. मैम। लेक्चर? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, ठीक है बेटा। ओके, सो बेटा, ये वाला टॉपिक हमारा कन्वेक्शन और ये खत्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन। वी विल, अच्छा मंडे को तो आपका एग्जाम है ना? Yeah, सो ma'am. मंडे देयर विल बी और टेस्ट ऑफ चैप्टर पैरेललोग्राम्स, नहीं सॉरी, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड सेकंड इज योर एडोलेसेंस वाला चैप्टर ऑफ साइंस। ओके, Yeah, ma'am. यस मैम। द टेस्ट विल बी ऑफ 50 marks. Ma'am, 50 marks for science and 50 marks for No, math. no, no, both together, total marks 50. 25 marks of मतलब मार्क्स तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन मी कि मैं कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो आप दोनों चैप्टर प्रिपेयर करके आना, एडोलेसेंस और मैथ्स वाला भी। तो मुझे जिसका लेना होगा मैं ले लूंगी, या मैं दोनों का ले लूंगी, ठीक है? Yeah, ma'am. एनी प्रॉब्लम? नो No, मैम। ma'am, no. ओके, ओके, ठीक है। ओके बेटा, बाय। Thank you, ma'am. बाय Bye, मैम। ma'am. थैंक यू मैम। ओके, बाय 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 बाय।